गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वसंत भाग 3 का छठा पाठ भगवान के डाकिए कविता पढ़ेंगे। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक हिंदी कवि, देशभक्त, निबंधकार और विद्वान इंसान थे। रामधारी सिंह दिनकर देशभक्ति पर कविता लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे। देशभक्तिपूर्ण रचना के कारण उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान दिया गया। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। कवि ने इस कविता का शीर्षक भगवान के डाकिए रखा है। डाकिया वो इंसान जो कि खाकी वस्त्र पहनकर पत्रों को लेकर एक थैले में या एक बैग में लेकर सभी के घरों में पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं। वो डाकिया जो कि अपनों का संदेश पहुंचाने वाले इंसान को डाकिया कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने जिसको डाकिया माना है वो है पक्षी और बादल। कविता सुनिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अब यह है कि कवि ने पक्षी और बादल को ही भगवान के डाकिए के रूप में क्यों माना है, इंसान को क्यों नहीं। वो पक्षी जिसके लिए कोई बंधन नहीं है। आप देखते होंगे आसमान में पक्षी जब उड़ते हैं तो वो किसी भी पेड़ से किसी भी पेड़ पर जाते हैं, किसी भी देश से किसी भी देश को जाते हैं। उनके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बादल, अभी बारिश हुई, बादल कौन से देश का भाप बादल बना, किस देश में जाकर वो पानी बरसाया, ये कोई नहीं जानता है। उनके लिए कोई बंधन नहीं। अर्थात पक्षी और बादल के लिए पूरा विश्व एक है। पूरा विश्व अर्थात कहीं भी आने जाने में रोक टोक नहीं है। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते, विश्व में महादेशों में देशों में एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाने वाले ये पक्षी कोई रोक टोक नहीं इंसानों के लिए है। क्या एक इंसान एक महादेश से दूसरे महादेश तक जा सकता है? नहीं, उसके लिए बहुत सारे बंधन हैं, उसके लिए बहुत सारे है। वो उन सब बाधाओं को पार करके ही एक देश से दूसरे देश तक पहुंच सकता है। लेकिन पशु पक्षी बादल इन लोग के लिए नहीं है और वो बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। अर्थात भगवान ने पक्षी को अपना दूत इसलिए बनाया क्योंकि वे ईश्वर के संदेश को समझ सकते हैं। कविता में आगे लिखा गया है कि हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात ईश्वर जो अपना संदेश भेजते हैं, पक्षियों के माध्यम से भेजते हैं, बादल के माध्यम से भेजते हैं। तो हम इंसान, क्योंकि हम इंसान स्वार्थ के बंधन में बंध गए हैं। मेरा देश, तुम्हारा देश, बॉर्डर, सीमाएं, ये सब जो इंसानों के द्वारा किया गया है, तो ईश्वर का वो संदेश हमारी समझ में नहीं आती है। लेकिन पेड़ पौधे अर्थात प्रकृति, पानी, एक देश से पानी दूसरे देश को जाते हैं, एक देश की हवा दूसरे देशों में जाती है। पेड़ पौधे सभी देशों में लगे हुए हैं। पहाड़ एक देश से दूसरे देशों तक जाती है। तो ये जो है वो बाँचते हैं। बाँचना शब्द का अर्थ होता है पढ़ना। पुस्तकालयों को जैसे कि वाचनालय भी कहा जाता है। जहाँ पर जाकर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो वो वाचनालय। तो ईश्वर जो संदेश भेज रहे हैं, जो चिट्ठियाँ जो ईश्वर के द्वारा भेजी गई है, वो हम इंसान नहीं समझे, लेकिन पेड़ पौधे समझ जाते हैं कि उनके भगवान, उनके ईश्वर उन तक कौन सा संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आज पूरे विश्व में
हिंसा फैली हुई है, आतंकवाद फैले हुए हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, बॉर्डर पर लड़ाइयाँ हो रही है, गोलीबारी होती है। तो ये सब जो है वो इंसान करते हैं, लेकिन पशु पक्षी अभी भी मिलकर ही रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि पूरा विश्व हमारा है। संदेश उनका देने का यही है कि पूरा विश्व हमारा है, और पूरे विश्व को हम क्या समझे तो कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है कि अपना अपना समझेंगे। मनुष्यों के बीच प्रेम, एकता एवं शांति फैलेगा। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भगवान के डाकिये के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। अर्थात पूरा विश्व हमारा है। एक मानव का रिश्ता दूसरे मानव के साथ में इंसानियत का रिश्ता है, तो फिर ये खून खराबा किस लिए? ये सब बंद करने के लिए ही कवि जो है वो भगवान के इस संदेश को पशु पक्षी के माध्यम से इंसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अर्थात किसी भी देश में रहने वाला मनुष्य, किसी भी महादेश में रहने वाला मनुष्य के साथ में हम सब इंसानों का एक रिश्ता है, जिस प्रकार से पशु पक्षियों का है। किसी भी देश का पक्षी, किसी भी देश का बादल, किसी भी देश का पेड़ पौधा, किसी भी देश का पानी, किसी भी देश का पहाड़, सभी के बीच में रिश्ता है। तो जिस प्रकार से इन सबों के बीच में रिश्ता है, उसी प्रकार से हम मानव के बीच में भी रिश्ता है। तो कौन सा रिश्ता? तो मानवता का रिश्ता, जिससे कि इंसान बहुत दूर हो गया है। इसको ही खत्म करने के लिए, इस पर ही मानव जाति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कवि कहते हैं, मनुष्य प्रकृति के सहज संदेश शांति, अहिंसा और मनुष्यता आदि को भुला दिया है। यदि आप टीवी देखते होंगे या समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो प्रत्येक दिन आपको इससे से जुड़ा हुआ समाचार देखने और सुनने के लिए मिलता है। अर्थात मनुष्य ही एक ऐसा जाति है जो कि ईश्वर के इस संदेश को भुला दिया है। अपने स्वार्थ के कारण अपनी इंसानियत को भुला दिया है। ईश्वर ये संदेश देते हैं, जिस प्रकार से पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार उनसे शिक्षा लेकर मानव भी आपस में मिलजुल कर रहे। ये कवि का संदेश है। चलिए दूसरी पंक्ति अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति है, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकने का अर्थ होता है हिसाब लगाना या देखना। तो क्या देखना? कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध कैसे भेजी? इसमें कवि क्या समझाना चाहते हैं कि फूल पौधे सबका एक सुगंध होता है, फलों का भी एक सुगंध होता है। तो क्या ऐसा है कि एक देश में लगा हुआ है और उसकी खुशबू आपके आस पड़ोस देशों में नहीं जाती है? जाती है। उसको कोई नहीं रोक सकता है। बॉर्डर जो है वो पर रोक टोक केवल इंसानों के लिए है, ना तो पशु पक्षियों के लिए है, ना बादल के लिए है। और यहाँ पर आगे कवि कह रहे हैं कि सुगंध, खुशबू, एक देश की खुशबू चली दूसरे देशों में, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए। सौरभ हवा का अर्थ होता है खुशबू लिए हुए। कैसे सुगंध जाती है? तो हवा के माध्यम से। अर्थात हवा का तो कहीं भी आने जाने में रोक टोक नहीं है। मतलब ये कि जब हवा पूरे विश्व में भगवान के द्वारा दिया हुआ है, पशु पक्षियों को भी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए रोक टोक नहीं है। सुगंध, खुशबू एक देश से दूसरे देश तक हवा में तैरते हुए चली जाती। कहीं कोई बॉर्डर पर कोई रोक
टोक उसका नहीं होता है। नदियाँ एक देश से बहती हुई दूसरे देश में चली जाती है, कोई उसको नहीं रोक पाता है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जब इन लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है तो फिर इंसान अपने लिए इतनी पाबंदी क्यों लगाया? क्यों नहीं वो सभी पूरे विश्व में सभी मानव से मिलता है? क्यों नहीं उनके दुख सुख में शामिल होता है? क्यों नहीं उनके साथ समय गुजारता है ताकि उनको समझ सके? तो क्यों ये बंधन मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य ने ही ये बंधन बनाया है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, तो पूरे विश्व में अशांति फैल रही है, और जो कि मानव के लिए अच्छा नहीं है। आगे कवि कहते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात कवि जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कि पक्षी उड़ते हुए दूसरे देश में पहुंच जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि उसके चोंच में कुछ दाने होंगे, कुछ अनाज होंगे, जो कि वो दूसरे देशों में गिरा देता होगा, वहाँ पेड़ पौधे उग जाते होंगे। तो ये बंधन कहाँ? तो प्रकृति ने यदि पेड़ पौधे पशु पक्षियों को ये छूट दी तो इंसानों को भी दी, लेकिन इंसान अपने आप को उस बंधन में बांध लिया है। एक देश का भाप। अभी मानसून आने के बाद आप लोग सुने होंगे मानसून आ भी गई है, तो वो ये भी सुने होंगे कि मानसून इतने तारीख को पहुंच रही है। मतलब कि वो बादल जो कि पानी लेकर आ रहा है वो कहाँ से बनकर तैयार होकर आया, हवा उसे लेते हुए आई है, कहाँ पर वो बरसेगा, फिर वो हवा बादल को लेते हुए फिर दूसरे देश में पहुंच जाएगी, वहाँ पर फिर वो पानी बरसाएगा, तो उसके लिए कोई बंधन नहीं। तो फिर हम इंसान लोग ऐसा बंधन क्यों बना लिए हैं? और कवि ये कहना चाहते हैं कि मानव अपने इसी बंधन के कारण भगवान के उस संदेश को नहीं सुन पा रहा है। भगवान का वो संदेश जो कि मनुष्य जाति के लिए है, और सभी वो बंधन जो मनुष्य के लिए है, और मानव ने उस बंधन को स्वीकार भी कर लिया है और वो इससे आज़ाद भी नहीं होना चाहता है। कवि ने कविता के माध्यम से इंसान को सचेत किया है। वो इंसान जो कि धर्म, जाति, देश, अमीरी गरीबी के भेदभाव के नाम पर अपने आप को बांट लिया है, उनमें प्रेम, शांति, एकता, सद्भावना खत्म होते जा रही है। यह मानव जाति के लिए घातक है। कवि पक्षी तथा बादल से प्रेम की भाषा सीखने के लिए कहते हैं, जो कि ईश्वर का संदेश है। यदि पूरे विश्व के मानव इस संदेश को समझ लेंगे, प्रेम की भाषा सीख लेंगे, तो आज पूरे विश्व में जो हिंसा फैली हुई है, जो लोग बटे हुए हैं, वो समाप्त हो जाएगा। तो कवि की कल्पना है कि पूरा विश्व एक परिवार है और सभी कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे।